हेलो नमस्कार प्यारे, मैं आप सबों का भाई रंजित भैया। प्यारे, आज मैं आप सबको क्लास 10 इंग्लिश का कुछ स्ट्रेटजी प्लान बताने वाला हूं। देखो मेरे प्यारे, यदि आपने अभी तक इंग्लिश में कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है, यदि आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश में बेहतर से बेहतर स्कोर करूं, तो आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना होगा। देखो मेरे प्यारे, मैंने खुद अपने बोर्ड एग्जाम में 85% से प्लस ही नंबर लाया है, इसीलिए मैं आपको खुद में मोटिवेट और गाइडेंस दोनों कर सकता हूँ। साथ ही साथ मेरे प्यारे, यदि आप चाहते हैं कि मेरे से क्लास 10 का फ्री में गैस क्वेश्चन ले, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से फ्री में गैस क्वेश्चन ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे, चलिए करते हैं हम अपनी चर्चा की शुरुआत कि हम इंग्लिश को किस प्रकार से जो है ना अभी रिवीजन करें। क्योंकि मैं मानता हूं कि आपका जो है ना 3-4 दिन में जो है ना इंग्लिश का एग्जाम यदि होने वाला है, तो आप इंग्लिश में अभी क्या पढ़ाई करेंगे। देखो मेरे प्यारे, आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा। आप जानते होंगे, यदि आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश में ओनली फॉर पास लायक भी हो जाऊं ना, तो आपको ये 3-4 काम कर लेना है और आप इंग्लिश में अच्छे खासे नंबर ला लोगे। ठीक है ना मेरे प्यारे। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा मेरे प्यारे, आप जानते होंगे कि हमारे इंग्लिश में एक प्रोज के पार्ट होते हैं, एक होते हैं पोएट्री के पार्ट, जानते हो ना। आपको सबसे पहला काम क्या करना है मेरे प्यारे, मैं मानता हूं, देखो मेरे प्यारे, आपको जो है ना प्रोज प्लस पोएट्री के जो है जितने भी कर सकते हो कि राइटर के नाम होंगे। कहने का अर्थ मेरे प्यारे, आपको जो है क्लास 10 इंग्लिश में जितने भी राइटर के नाम होंगे ना, उनको याद रख लेना है। देखो मेरे प्यारे, मैं मानता हूं कि यदि आप बिहार बोर्ड के लड़के हैं ना, तो बिहार बोर्ड के लड़के का मैं मानता हूं कि इंग्लिश कमजोर होता है। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे, हमारे बिहार बोर्ड में जो है ना क्लास 10 में यदि मैं बेसिकली बात करूं, तो क्लास 10 में इंग्लिश का मार्क यदि जुड़ता नहीं है, तो कोई भी लड़का ऐसा नहीं रहता है कि जो इंग्लिश को पढ़ता है। ठीक ना, कोई भी लड़का, स्पेशल यदि मैं बात करूं ना, तो अपवाद के केस में कोई कोई ऐसे लड़के रहते हैं जो कि इंग्लिश को पढ़ते हैं। ठीक ना, 90% केस रहते हैं कि वो इंग्लिश को नहीं पढ़ाई करते हैं, जिनकी वजह से बिहार बोर्ड के लड़के का जो है ना इंग्लिश कमजोर रहता है। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे, यदि आप इंग्लिश में पास लायक भी होना चाहते हो ना, तो आपको क्या करना है कि इंग्लिश में जितने भी राइटर के नाम होंगे, प्रोज प्लस पोएट्री के जितने भी हमारे राइटर के नाम होंगे ना, उनको याद जरूर से जरूर कर लेना है। साथ ही साथ हमारे जो भी राइटर होंगे, कब जन्मे कब मरे, कौन कौन से प्राइज लिए हैं, उनको भी जरूर से जरूर ध्यान में रखना है मेरे प्यारे। क्योंकि मेरे प्यारे, देखा जाता है कि आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो ना, चाहे ऑब्जेक्टिव के पार्ट हो या सब्जेक्टिव के पार्ट हो, उनसे जो है उनमें जो है ना हमारे राइटर से ही संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं मेरे प्यारे। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे, कि आपको जो है ना इंग्लिश में मैं यदि बेसिकली बात करूं, तो क्लास 10 यदि इंग्लिश में बेसिकली बात करूं, तो ऑल राइटर के नाम को जरूर से जरूर याद करके जाइएगा मेरे प्यारे को। वो कब जन्मे हैं, कब मरे हैं, ये तो अलग बात जाती है। और साथ ही साथ मेरे प्यारे, आपको क्या करना है मेरे प्यारे, और आपको व्याकरण के पार्ट में जो है ना, जैसे हो गया कैसे एडियम हो गया, फ्रेज हो गया, और साथ ही साथ मेरे प्यारे एंटोनिम्स हो गया, सैनोनिम्स हो गया, केस हो गया, ये सभी चीज को जरूर से जरूर रिवीजन करके जाइएगा मेरे प्यारे। क्योंकि मेरे प्यारे, यदि आप चाहते हैं कि हम इंग्लिश में पास लायक भी हो जाओ, तो आपको ये सभी काम जरूर से जरूर करना होगा। क्योंकि आप मेरे भाई बिहार बोर्ड के लड़के हो, बिहार बोर्ड का लड़का मैं क्या बताऊं, भले ही मैं मानता हूं कि वो मैथमेटिक्स में तगड़े होते हैं, मैथमेटिक्स में वो किसी भी कर सकते हो कि स्टेट के लड़के को वो चलने नहीं देते हैं, लेकिन मैं क्या बताऊं, हमारे इंग्लिश में जो है ना वो थोड़ा सा पीछे पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे बिहार बोर्ड की नाकामी है। मैं वो बात पर नहीं जाना चाहता, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अभी आपको करना क्या है। ठीक ना, तो आपको क्या करना है कि हमारे व्याकरण के पार्ट प्लस हमारे क्या करना है, व्याकरण के पार्ट्स तथा बुक के पार्ट्स का, जितने भी हमारे ऑल राइटर के नाम होंगे बुक के पार्ट्स का, उनको जरूर से जरूर ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आपको व्याकरण के पार्ट्स में पर भी जरूर से जरूर ध्यान देना है मेरे प्यारे। और साथ ही साथ आप इंग्लिश में क्या करेंगे, बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्यारे, यदि आप देखो, यदि आप क्लास 10 इंग्लिश में राइटर के भी नाम याद रख लेते हो, तथा साथ ही साथ वो कब जन्मे हैं कब मरे हैं, तो आपको क्या होगा जानते हो मेरे प्यारे, कि आपको 2 नंबर क्वेश्चन को सोल्यूशन करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे देखो, होता क्या है कि बहुत सारे छात्रों का यदि तैयारी नहीं रहता है ना, वो क्या करते हैं कि किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब करते हैं ना, इंग्लिश में मैं बात कर रहा हूं बेसिकली, तो वो क्या करते हैं कि यदि कोई क्वेश्चन है, ठीक ना, उस क्वेश्चन का यदि उससे आंसर नहीं हो रहा है, तो वो क्या करते हैं कि डायरेक्ट क्या करते हैं, यदि उस कर सकते हो कि क्वेश्चन का यदि आंसर उसको याद नहीं है, लेकिन यह तो याद उसको उससे जरूर पता है इन क्वेश्चन की राइटर कौन है, तो वो क्या करते हैं, वो जो है ना, वो क्या बताऊं मैं आपको, वो जो है ना ओनली फॉर क्या करते हैं कि आधा क्वेश्चन लिखते हैं, उसमें जो है ना राइटर का नाम दे देते हैं, और थोड़ा सा कह सकते हो वो कब जन्मे कब मरे हैं, और फिर से क्या करते हैं वो क्वेश्चन को उतार देते हैं। इसमें क्या होता है कि थोड़ा मोड़ा उसको बिहार बोर्ड के लड़के को नंबर दे देता है। मैं यह बताना चाह रहा हूँ मेरे प्यारे, यदि आप ओनली फॉर राइटर के यहाँ नाम याद रख लेते हो, तो आपको फायदा हो सकता है। ठीक ना, आप होने से बच सकते हैं। ठीक ना मेरे प्यारे, और आपको क्या करना है मेरे प्यारे, देखो आप एग्जाम से एक दिन पहले क्या करेंगे, इसमें भी मैं बताना चाहता हूँ। देखो आपको क्या करना है कि हमें वही टॉपिक को अभी पढ़ना है। देखो मेरे प्यारे, आपके गुरुजी, आप जब शुरुआती पीरियड से पढ़ाई करते होंगे, तो आपके गुरुजी बताते होंगे, बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर पढ़ के जाना है, इसको जरूर पढ़ के जाना है,
बताते होंगे ना, आपको क्या करना है कि ये सभी जो भी आपको शुरुआती पीरियड से आपको इंग्लिश में बताते होंगे बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको जोर से जोर पढ़ के जाना है मेरे प्यारे। क्योंकि यदि आप चाहते हो कि हम इंग्लिश में बेहतर थोड़ा रिजल्ट लाएं, हम अपने कह सकते हो गाँव जिले में इज्जत बढ़ाएं, तो आपको इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, ठीक ना मेरे भाई। ये नहीं कि आपका जो है ना 450 प्लस स्कोर है, आप इंग्लिश में जो है ना 35 स्कोर ला रहे हो, तो आपका इज्जत कोई इज्जत नहीं रहेगा मेरे प्यारे। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि आप अपना इज्जत को बरकरार रखना चाहते हो, यदि आप चाहते हो कि हम अपना इज्जत को बरकरार रखें, तो आपको इंग्लिश में भी थोड़ा बड़ा अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा, ठीक ना। तो आपको क्या करना है कि देखो मेरे प्यारे, आपको कहना चाहूंगा ये सभी तो काम जो जो मैं आपको अभी बताया वो करना ही करना है। और क्या करना है, और जो है ना आप एग्जाम से एक दिन पहले मॉक टेस्ट जरूर देख कर जाइएगा। साथ ही साथ मेरे प्यारे, जो इंटरनेट वहाँ का मॉडल पेपर होंगे उनको भी एक बार जरूर मतलब कह सकते हो कि एक बार सोल्यूशन करके जाइएगा। नहीं हो रहा है ना, तब पर भी आपको जो है ना सोल्यूशन जरूर करना है। यदि आप मॉक टेस्ट दे दोगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट यहाँ भी हो सकेगा। साथ ही साथ मेरे प्यारे, टाइम मैनेजमेंट आपको बेसिकली आपको टाइम मैनेजमेंट करना होना ही चाहिए। तो मेरे प्यारे, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको इसमें इस प्रकार से खुद में मोटिवेट, खुद में गाइडेंस करते रहूं, तो आप इस चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार मेरे प्यारे।